नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट की संख्या 38 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग जो भी लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397226 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 का कंप्लीट कोर्स है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए और एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपीएससी टीजीटी यूपीएससी के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। 1499 में कंप्लीट एनसीईआरटी का हिस्ट्री का सीरीज आपको मिलेगा। क्लासेस 2 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स, सब कुछ आप लोग को मिलेगा। कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलने के बाद आप लोग को 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 38 है। प्रश्न 11 देखिएगा, टेस्ट सीरीज संख्या 38। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये दिल्ली राजधानी बनाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। विकल्प सी जो है आपका सही है। तुर्क सरदार उलुग खान ने जब 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया तो बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खान के नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा व्याख्या करने में कुछ अलग व्याख्या हो गया है। दिल्ली उलुग खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो बलबन को जाना जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। यहाँ पर यह तुर्क सरदार उलुग खान ने 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया तो बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 13 देखिएगा, रजिया बेगम की गद्दी पर में हटाने में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो भैया सर्वाधिक योगदान जो था रजिया बेगम को गद्दी पर हटाने में तुर्कों का था। विकल्प डी जो है आपका सही है। रजिया को गद्दी से हटाने में सर्वाधिक योगदान तुर्क सरदारों ने दिया। इन्होंने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से मिलकर उसे बंदी बना लिया और मार डाला। प्रश्न 14 देखिएगा, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ईरानी अफरासियाब का वंशज था। सही है। इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित की। सही है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोलों से सुरक्षित करने में सफल रहा। यह मंगोलों से सुरक्षित करने में सफल नहीं रहा। इसके समय में बहुत बार मंगोल आक्रमण हुए थे। तो कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 3, केवल आपका 3 जो है ना, केवल 3 आपका सही नहीं है। विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहा। इसने गद्दी पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए खुद को ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज कहा। वह भारत में एक शक्तिशाली कठोर शासक बनकर उभरा और सत्ता की सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित की। इसने शक्तिशाली सेना भी गठित की। दिल्ली पर रौब जमाकर बलबन उत्तर पश्चिमी भारत को मंगोलों से सुरक्षित रखना चाहता था। वह कामयाब नहीं हो पाया और उत्तरी भारत को मंगोल हमलों से सुरक्षित नहीं रख सका। प्रश्न 15 देखिएगा, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया था? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कराया था नसरुद्दीन महमूद के साथ। ठीक है, विकल्प सी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का नायब था। इल्तुतमिश की मृत्यु के समय बलबन जो था सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का क्या था? नायब था, जिसे उसने गद्दी हासिल करने में मदद की थी। अतः अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? महमूद के साथ कर दिया। ठीक है। प्रश्न 16 देखिएगा, सिजदा और पाबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने आरंभ की थी? तो बलबन ने आरंभ की थी। विकल्प बी जो है आपका सही है। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा और पाबोस रस्म की शुरुआत की थी, जिसमें सजदा राजा को दंडवत प्रणाम करना और पैबोस जो था राजा के कदम को चूमना था। प्रश्न 17 देखिएगा, दीवाने अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सैन्य विभाग से संबंधित है दीवाने अर्ज। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, उत्तर पश्चिम में मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की और एक सैन्य विभाग बनाया जिसे दीवाने अर्ज नाम दिया गया। प्रश्न 18 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी? तो वह बलबन ने अपनाया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। जब दिल्ली के आसपास के इलाकों और दोआब में शांति व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ गई तो गंगा यमुना दोआब और अवध की सड़कें चूर डाकू से गिर गई। आसपास के पूर्वी क्षेत्र में कुछ राजपूत सरदारों ने किले बना लिए और शासन को चुनौती दे रहे थे। इन सब से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई
और बुदायूं के राजपूत गढ़ों को नष्ट कर दिया। सड़कों को साफ कराकर अफगान सिपाही वहां नियुक्त कर दिए। प्रश्न 19 देखिएगा, तिरहुत जो है वह आपका उत्तरी बंगाल में पड़ता है। राधा जो है दक्षिणी बंगाल का जगह था और जाजनगर उड़ीसा में था। तो ये तीनों बातें सही हैं, मध्यकालीन नगरों के वर्तमान नाम हैं। ठीक है, 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तो तीनों कथन सही सम्मिलित है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने अपना नियंत्रण तिरहुत, जाजनगर और राधा तक कर लिया था। प्रश्न 20 देखिएगा, इलवरी तुर्क कौन थे? इलवरी तुर्क जो थे वो मामलुक तुर्क भी होते थे और गुलाम तुर्क भी होते थे, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, इलवरी तुर्क जिन्हें मामलुक और गुलाम तुर्क भी कहा जाता है के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तानों को न केवल विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा बल्कि आंतरिक विद्रोहों से भी लड़ना पड़ा, जिसमें कुछ महत्वाकांक्षी मुसलमान सरदार भी थे। प्रश्न 21 देखिएगा, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? तो अपने पुत्र बुगरा खां को उसने सूबेदार नियुक्त किया था बंगाल का। विकल्प जो है आपका सही है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसने दिल्ली के बजाय बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन करना पसंद किया और 40 वर्षों तक वहां पर क्या किया? रूल किया। प्रश्न 22, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की, सही है। मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, सही है। दोआब पर शासन करते हुए पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण किया, सही है। बंगाल और बिहार उनके नियंत्रण में रहे, ये सही नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 4 जो है आपका ना, यही आपका असत्य है, विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, 13वीं सदी के ज्यादातर समय में बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण से नहीं थे। उपरोक्त तीनों कथन जो है बाकी सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो की नोट्स, साथ ही साथ अलग टेस्ट सीरीज भी आपको कक्षा 6 से 12 तक की मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज के अलावा 2500 क्वेश्चन की मार्कशीट टेस्ट सीरीज आपको अलग से मिलेगी। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग।